शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता संजय राउत ने आज ईवीएम को लेकर एक बड़ा दावा किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 10 साल से ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ईवीएम इस देश में फ्रॉड है और अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए और जो भी नतीजे आएंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। राउत ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाया जाता है तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, तो वहां हमें क्या न्याय मिलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही तो संसद क्या देगी? ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? इस पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो चुका है तो उन्हें रोक कौन रहा है? महाराष्ट्र के अखबार बता रहे हैं कि 95 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां बताया जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। सवाल ये उठता है कि क्या ईवीएम को वोटों में छेड़छाड़ का माध्यम बनाया जा रहा है? यह व्यापक चर्चा का विषय है। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं हैं। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबाउट सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर? और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स की तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का ये आदत सी बन गई है कि डिसमिस कर देते हैं रादर देन एंगेजिंग एंड एड्रेसिंग दिस इशू। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि 26 नवंबर को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग को लेकर सुनवाई हुई थी। अदालत ने याचिका खारिज कर कहा कि हारने के बाद ईवीएम से छेड़खानी हो जाती है और जब जीत मिलती है तो उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जाता। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी समेत कई दिग्गज नेताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ होने के संबंध में चिंता जाहिर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने
कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और जब वे जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं। यह वह जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।